हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं रिगार्डिंग द कनेक्टिव टिश्यूज और हमें पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट है लूज कनेक्टिव टिश्यूज कंटेन फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफाजेज एंड मास्ट सेल्स। Then adipose tissue is a type of dense connective tissues located mainly beneath of the skin. Then हम बात करते हैं इसमें थर्ड, टेंडोन एंड लिगामेंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज। फोर्थ है कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है कौन से ऑप्शन में कि हमें कौन कौन से ऑप्शन है जो करेक्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की। तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बात हो रही है कनेक्टिव टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यूज की। अब कनेक्टिव टिश्यू जो है ये नाम से ही पता चल रहा है इसमें कि जो अपना ये कनेक्ट करता है। कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन ही क्या है कि आपका ये क्या करता है, इसमें ये स्पेशल फंक्शन है, इसका स्पेशल फंक्शन है। और स्पेशल फंक्शन किस चीज का है, लिंकिंग का। ये आपस में क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग का। लिंकिंग लिंकिंग का काम है एंड सपोर्टिंग का काम है, एंड सपोर्टिव स्पोर्टिंग का काम है। तो ये आपका लिंक भी करता है और स्पोर्टिंग भी करता है किसको, अदर टिश्यूज को, अदर टिश्यूज को कनेक्ट करता है। एंड टिश्यूज के साथ साथ ये किसको करता है, ऑर्गन्स को करता है, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे बात करते हैं अपनी ऑप्शंस की। तो हमारे ऑप्शंस में क्या दे रखा है, फर्स्ट में कि जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है लूज कनेक्टिव टिश्यूज कंटेन फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफाजेज एंड मास्ट सेल। तो ये जो ऑप्शन है हमारी ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हम लूज कनेक्टिव टिश्यूज की अगर हम बात करते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यूज एज इट्स नेम कि लूज कनेक्टिव टिश्यूज है, तो इसके अंदर जो आपके जो फाइबर्स हैं ये सारे के सारे क्या है, लूजली अरेन्ज्ड होते हैं, लूजली अरेन्ज्ड होती हैं। इसमें जो आपके जो सेल्स हैं, जो इसके सेल्स हैं, इसके फाइबर्स हैं, सेल्स हैं, फाइबर्स हैं, ये सारे के सारे क्या है, लूजली अरेन्ज्ड होते हैं, लूजली अरेन्ज्ड होते हैं, अरेन्ज्ड है इसमें। और इसके अंदर जो मैट्रिक्स जो है ये कैसी है, मैट्रिक्स सेमी फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है इसके बीच में, मैट्रिक्स में। और लूज कनेक्टिव टिश्यूज के ही दो पार्ट होते हैं इसमें। जो दो पार्ट है इसे लूज कनेक्टिव टिश्यू के, फर्स्ट होता है एरियोलर टिश्यूज। लूज कनेक्टिव टिश्यूज में ही दो पार्ट आएंगे, एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, और दूसरा इसके अंदर आता है एडिपोज टिश्यू। अब एडिपोज टिश्यू ये फैट, जो फैट टिश्यूज को स्टोर करती है हमारी स्किन के नीचे होते हैं, ये एडिपोज टिश्यूज हम इनको कहते हैं। तो ये दोनों ही आपके क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज हैं। और एरियोलर टिश्यू आपके क्या करते हैं, जिसको लूज कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं, इसके पास क्या होता है, फिब्रोब्लास्ट होता है। ये आपका क्या है, फिब्रोब्लास्ट को कंटेन करता है। ये मैक्रोफाजेस को कंटेन करता है, मैक्रोफाजेस होती है इसके अंदर, जो इन्वेड करती हैं, जो आपके जो इसमें इंजेस्ट करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो आपके पैथोजेंस होते हैं। मास्ट सेल्स होते हैं जो एलर्जिक सेल्स के अगेंस्ट जो है क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो ये मास्ट सेल्स हैं। और फाइब्रोब्लास्ट हैं जो कि एक फाइबर्स, एक मतलब इसमें स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। तो ये सारे प्रेजेंट होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यूज में। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सेकंड हमने बताया इसमें कि एडिपोज टिश्यूज है टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यूज लोकेटेड मेनली बेनेथ ऑफ द स्किन। तो स्किन के वेरिएंट तो प्रेजेंट होता है, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमने अभी क्या कहा कि जो एडिपोज टिश्यू है ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज का पार्ट है, ना कि डेंस कनेक्टिव टिश्यूज का पार्ट है। तो ये आपका गलत हो जाता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ये नहीं आता है। देन हम बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड ऑप्शन जो है हमारी, वो थर्ड ऑप्शन के अंदर आपका क्या आएगा, टेंडोन एंड लिगामेंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज। हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं अपने टेंडोन की, तो टेंडोन आपका क्या करता है, टेंडोन का अगर इसमें ये भी कनेक्टिव टिश्यूज है, और टेंडोन आपका क्या करेगा, ये आपका जो मसल्स हैं ये आपकी बोन्स और लिगामेंट, ये आपका मसल टू बोन में कनेक्ट होगा। टेंडोन जो है ये बोन टू मसल का कनेक्शन है, मसल्स का कनेक्शन है। और लिगामेंट की अगर मैं बात करती हूँ, लिगामेंट्स की बात करते हैं, तो लिगामेंट्स जो है आपके
ये आपके क्या करते हैं, बोन टू बोन कनेक्शन है ये आपका। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये बोन टू बोन का कनेक्शन है। और ये जो टेंडोन और लिगामेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो ये दोनों ही क्या है, डेंस रेगुलर टिश्यूज के पार्ट हैं। अगर हम बात करते हैं तो ये आपके दोनों ही किसके अंदर जाएंगे, आपके ये आपके इसमें इसका जो एग्जांपल्स जो है इसके, ये आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर जाएंगे दोनों ही। एग्जाम्पल ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज में, ये इरेगुलर के अंदर नहीं होता है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज का ये एग्जाम्पल है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं डेंस रेगुलर के अंदर, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर, तो यहाँ पे जो कोलेजन फाइबर्स होती हैं, कोलेजन फाइबर्स जो प्रेजेंट होती हैं, ये फाइबर्स आपकी रोज में प्रेजेंट होती है, आर प्रेजेंट इन रोज। तो प्रॉपर लाइंस में ये प्रेजेंट होती है बिटवीन द पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स, बिटवीन द parallel bundles of fibers, parallel bundles of fibers। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज का ये एग्जांपल्स हैं इसके अंदर। तो अगर टेंडोन की बात करते हैं और या लिगामेंट की बात करते हैं, ये एग्जांपल है आपका डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। तो ये ऑप्शन की अगर मैं बात करती हूँ ये भी गलत हो जाएगा। देन हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। फोर्थ में लिखा है कि कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। तो जो कार्टिलेज और बोन्स और ब्लड है हमारे, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं और ये आपका जो फंक्शन जो है ये परफॉर्म करते हैं इसमें, तो इसीलिए हम इनको कहते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। तो अब हम करेक्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारी पहली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1 के साथ फोर्थ ऑप्शन भी आएगी। तो 1 और 4 जो है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है। हमसे करेक्ट ही पूछा गया है, क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं 2 और 4 की, तो 2 स्टेटमेंट हमारी गलत है, 4 आपकी करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे 2 तो गलत है, हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछे तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगी। 1 और 3 पूछिए, 3 भी हमारी गलत स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। 1, 3 एंड 4 है तो इसमें आपका 1 और 4 तो सही है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, जहाँ पे आपका स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 4 जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हमारा बन जाएगा ए, जहां पे स्टेटमेंट दे रखी है 1 एंड 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।